Hello everyone, very good evening to all of you and welcome to the Brainipedia Skills YouTube channel all of you. As you can see my picture and if you are following me in my previous video, so you guys are aware about me. My name is Anand and at Brainipedia Skills I am teaching right now reasoning for RRB NTPC exam, right? So I welcome all my students, those who are preparing for the RRB NTPC exam and going to give their prelims between 5 to 23 जून, राइट। कुछ लोगों के एग्जाम सेटेज वगैरह आ चुके हैं तो आपने अब देख लिया होगा और आपको आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज अ लाइक आज का जो हमारा एजेंडा या फिर टॉपिक कह सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो 3 वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगी आपको जिसमें हमने रीजनिंग के अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैं रीजनिंग का ही फैकल्टी हूँ तो पीवाई क्यू हम किसका करेंगे, रीजनिंग का। ठीक है, तो अगेन ये आपके कैप्शन में मेंशन होगा बट यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है प्रीलिम्स के लिए उसके हम रीजनिंग के क्वेश्चंस पीवाई क्यूज हर एक सेट में डिफरेंट डिफरेंट सेट में हम बना रहे हैं और सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। सो किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हो। आप एक चीज कर सकते हो कि अगर आपका टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है सो जस्ट डू वन थिंग, आप वीडियो को 1.5x पे करके देख लेना, क्लियर कट चीजें समझ आ जाएंगी, राइट। क्योंकि मुझे नॉर्मल पेस पे चलना पड़ेगा बिकॉज देर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज माइट बी पॉसिबल किसी का क्वेश्चन कोई सा समझ ना आए, किसी दूसरे का कोई क्वेश्चन समझ ना आए, राइट। सो वी आई हैव टू मेंटेन माय नॉर्मल टोन ऑफ कन्वर्सेशन। जल्दी जल्दी ऐसे थोड़ी बोलूंगा, जल्दी जल्दी थोड़ी बोल सकता हूँ, राइट। तो अगेन ना, सो आई हैव टू मेंटेन माय नॉर्मल पेस। यू कैन फॉरवर्ड द वीडियो, आप क्वेश्चन को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगेन ना, जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको दिखेंगे इस सेशन में सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर्स के आए हुए क्वेश्चंस है, राइट। चलिए, without wasting any time, let's start the session, all of you. Let's see the very first question of this particular series, right? एक मैंने आपको टॉपिक करवाया था अल्फाबेटिकल टेस्ट। हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी, मैंने ही बना के अपलोड किया है उस पे अल्फाबेटिकल टेस्ट, जिसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल और बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में मैंने आपको बताया कि क्या करना होता है। ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, जैसे कि डिक्शनरी होता है ना, बस आपको डिक्शनरी अगर पढ़ने आता है तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकी बजाते कर लोगे, राइट। क्या बोला गया है, अरेंज द गिवन इंग्लिश वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट। मतलब सबसे डिक्शनरी ऑर्डर में ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला जो वर्ड बनेगा इन 4 ऑप्शंस में से वो आपको पिक करना है, राइट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो सारे ही वर्ड ए सी से स्टार्ट है, राइट, ए सी से स्टार्ट है। अच्छा, अब थर्ड थर्ड लेटर को पिक करो। जितने भी वर्ड्स है ना, चारों वर्ड्स वो ए और सी से स्टार्ट है। नाउ पिक द थर्ड लेटर। यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एच है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा सी टी और एच में? आप कहोगे सी आता है। अल्फाबेट जब आप लिखोगे ना, एबीसीडी लिखोगे तो उस सीरीज में सी पहले आता है, देन आपका एच आता है, देन टी आता है। डिक्शनरी में भी आप देखोगे तो ऐसे ही फॉलो होगा वर्ड। अच्छा, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो ये ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 1। अब फोर्थ, यानी हमारे पास 2 सी आ गए। नाउ लेट्स चेक द फोर्थ। यहाँ पे यू है, यहाँ पे ओ है, तो क्या आपका पहले ओ आएगा? तो अकाउंट विल बी द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड इन दिस गिवन सीक्वेंस। दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा आएगा आपका एक्यूमुलेट। थर्ड आ जाएगा। अब थर्ड को कौन से में से होगा? थर्ड होगा बेटा आपका, या तो आपका इसमें से होगा या फिर आपका इसमें से होगा। देख लेते हैं, टी तो आ नहीं सकता है, एच से होगा, तो फिर होगा आपका क्या? अचीव। और लास्ट वाला हो जाएगा एक इक्विटेट, पता नहीं क्या वर्ड है यार, बड़ा गंदा सा वर्ड है, राइट। तो दिस इज द सीक्वेंस। पहला पूछा गया था तो अकाउंट विल बी द फर्स्ट लाइक लेट फर्स्ट वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ गए होगे, कुछ ज्यादा तोप चीज नहीं है, राइट। इजी सी चीजें हैं जो आप बहुत इजीली और बहुत सरल तरीके से समझ सकते हो। मैं क्यों
एग्जेजरेट करके बताऊं आपको कि ये है, ये कर दोगे, वो कर दोगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि कोई इसमें ट्रिक की जरूरत है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रीअरेंज द लेटर दिस वी गेट द कैपिटल ऑफ। अच्छा, कैपिटल पूछा गया है तो जीएस का क्वेश्चन हो गया यार, क्यों इस सेशन में दिया है? हम जीएस थोड़ी पढ़ाते हैं। चलो देखते हैं। अफगानिस्तान का कैपिटल कहाँ है? थोड़ा जीएस। काबुल होता है ना, काबुल है। काबुल है। चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। बहरीन की कैपिटल होती है, आई थिंक एम से कुछ था यार, ऐसे मैंने भी जीएस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अल्जीरिया का कैपिटल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अल्जीरिया का कैपिटल अल्जीरिया, ऐसा कुछ था। अब यहाँ पे क्या है? AKBLU है तो काबुल ही बनता है। अफगानिस्तान की कैपिटल बन जाएगी आपकी ये वाला, इसको अरेंज कर दोगे तो काबुल ही बनेगा, राइट। सो अगेन ना, जीएस का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि हमारे सेशन में होना चाहिए था, बट कोई नहीं है तो थोड़ी बहुत जीएस की नॉलेज भी हमने आपकी इंप्रूव कर दी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन। अब देखो बेसिकली ना, सीरीज कंप्लीशन ना आपका रीजनिंग का भी पार्ट बन जाता है और क्वांट्स का भी पार्ट बन जाता है। तो अगर ये सेम क्वेश्चन अगर आप क्वांट वाले सर से पढ़ रहे हो तो उसके आप वो मत समझना कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे लेके आ सकते हैं। अगेन ना, मैं इसको एज ए रीजनिंग क्वेश्चन मान के चलता हूँ क्योंकि इसमें लॉजिक लगता है, राइट। तो अगेन ना, मैंने दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। अच्छा, क्वांट का हो क्वेश्चन चाहे रीजनिंग का हो, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है इस सेशन में, क्या है? 101। अगेन आप क्या करते हो, सीक्वेंस देखते हो, एक क्वेश्चन मार्क है, इसको आपको फाइंड करना है। यहाँ पे कितना? +5। यहाँ पे अगर देखो तो +10। यहाँ पे अगर आप देखो तो प्लस ऑफ कितना हो जाएगा? 4 और 16। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 17 और 19, तो ये हो जाएगा आपका +26। यही होगा ना? हाँ जी, यही होगा। बताना बच्चे, यही होगा क्या? ये गलत तो नहीं कर रहे ना? 33 से इतना है ना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 17 और 9, हाँ सही तो है, 26, राइट। तो कुछ कुछ बन रहा है क्या? 5, 10, 16, 26, 5, 6, 6, 10 कुछ बन नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ध्यान से देखो यहाँ पे। ये जितने भी नंबर्स है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का। जितने भी कलर्स है, जैसे 5 है आपका, 10 है आपका, 16 है आपका और 26 है, ये सारे ही ना नंबर्स ना स्क्वायर नंबर्स के नियर हैं। ठीक है, तो अगेन ना देखो, ये सारी चीजें ना एक सेकंड्स में क्लिक होती हैं आपके माइंड में, राइट। जैसे कि मुझे ये नंबर्स देख के एक ही चीज क्लिक हो रही है कि सारे नंबर्स स्क्वायर के नियर बाई हैं। अगर इसको मैं देखूं तो 2 का स्क्वायर +1 करके 5 बना सकता हूं। अगर 10 को देखूं तो ये हो सकता है 3 का स्क्वायर +1 10 बन सकता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा आपका कितना? 4 का स्क्वायर। अच्छा, गड़बड़ होगा क्या कुछ? गड़बड़ हो रहा है। ये 17 होगा ना बाबू? बाबू जी 17 होगा ये। 16 है ना, तो 16, 4 और 13, हाँ 17 होगा ना। तो +1। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर +1, तो ये बन जाएगा आपका 26, राइट। वैसे ही अगर देखें तो इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 159 प्लस क्या होना चाहिए था? 6 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाना चाहिए था आपका कितना? 36, 37। 159 + 37 विच इज गोइंग टू बी 196। 196 है, हाँ जी है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3, राइट। साथ के साथ अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो किसी भी क्वेश्चन पे, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुले थे और खुले हैं। आप अपने डाउट्स को हमारे साथ साझा कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। अगली वीडियो जब भी हम बनाएंगे उसमें आपके इस डाउट को हम कवर करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स। अगेन सीरीज कंप्लीशन देखते हैं क्या है। अगर यहां से यहां देखूं मैं तो कितने नंबर्स का है गैप? तो ये कहोगे आप 11।
अगर यहाँ से यहाँ देखूँ तो कहोगे 13, यहाँ से यहाँ देखूँ तो कहोगे आप क्या कहोगे, 12 5 17। अगर यहाँ से यहाँ देखूँ तो आप कहोगे, क्या कहोगे बेटा, आप कहोगे 19। तो प्राइम नंबर्स हैं, कौन से नंबर हैं ये, प्राइम नंबर्स हैं। तो 11 13 17 19, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 23। तो हो जाएगा आपका 157, 157। अच्छा गलत कर रहे हैं क्या यार, अच्छा 147 ना, अच्छा 147, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4, राइट। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, और आपको कुछ भी छोड़ के जाना नहीं है। मैं जस्ट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर यू गाइस कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, इन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो आप, तो आपका भारी नुकसान हो सकता है, ये मुझे लगता है, राइट। इस वजह से मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने रेपिडेटली लेके आ रहा हूँ। कब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, आई डोंट नो अबाउट इट। वी आर ट्राई अगेन ना, फ्रॉम आवर एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, जिससे कि आपको ये वीडियो हम जल्द से जल्द पहुंचा सकें और आपको ये मिले जल्दी, राइट। अगेन देखो यार, इसमें ना इट्स अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ ए थिंग। We are recording the session now, right? We like making our all our efforts so that we can provide you the quality content. बहुत सिंपल सी बात है, दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, जिससे कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सके। जितने भी क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर से सर्च करके, टाइप करके आपके लिए कंटेंट ये बनाया जाता है, जिससे कि आप पढ़ सको, सीख सको, राइट। तो अगेन आपका प्यार, आपका लाइक यही सारी चीजें हमें मोटिवेट करता है। अगेन ना, वी आर जस्ट ए स्टार्टअप, वी जस्ट वांट कि हमारा कोई बच्चा, हमारे काफी सारे बच्चे हमसे इंस्पिरेशन लेके, हमारे से पढ़ के, लाइक दे गेट सक्सेसफुल इन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। यही हमारा मोटिव है, राइट। अगर वीडियो को आप देख रहे हो, हमारे लिए एक चीज आप कर सकते हो, अगर करना चाहो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हैज बीन डन ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो कंप्लीट द गिवन सीरीज, तो कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग से मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, राइट। क्या है, क्यू से ओ जाओगे तो पी क्यू तो -2 करोगे, राइट। ओ से के जाओगे तो ओ से के कितना हो जाएगा, -4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो -4 अगेन मैंने आपको बोला था, इसमें एक सबसे बेसिक चीज बताई थी। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं हर एक आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट में। तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले लिख लो ना, मतलब थोड़ा सा अगर मेहनत कर सकते हो, अगर अगर एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी अगर लिखना स्टार्ट करो ना, अगर आपका कुछ सेकंड ही जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा नहीं। तो अगेन इट्स माई कॉल, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, जिससे कि आपके ये अल्फाबेट्स दिमाग में छप गए हैं, तब तो आप ऐसे ही जाओ, ठीक है। चल, तो ये हो गया -4। अगर मैं के से ई जाऊं तो आपका आएगा -6। तो नेक्स्ट -2 -4 -6, तो अगला जो बनेगा माइनस के -8, तो ये बनेगा आपका डब्ल्यू। ठीक है जी, डब्ल्यू ही बनेगा ना, हाँ डब्ल्यू बनेगा, राइट। अच्छा अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर क्या है, 37 41 43 एंड 47। अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में पता है, तो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर आपके मैथ्स वाले सर ने आपसे पूछा होगा हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 to 100, तो आपने लिखा होगा, तो आप ये लिख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 37 41 43 एंड 47 ऑल आर द प्राइम नंबर्स। पहले 37 आता है, देन 41 आता है, देन 43 आता है, देन 47 आता है। तो अगला जो प्राइम नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 53। तो 53 बनते ही एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो आगे देख लेते हैं। सी से ए जाओगे, -2 करके ए बनाओगे। देन ए से -4 करके डब्ल्यू बनाओगे। फिर डब्ल्यू से -6 करके क्यू बनाओगे।
और Q से -8 करके आप बना लोगे क्या, आप बना लोगे I। I यही होगा ना बेटा। हाँ जी चलो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। राइट गाइस, कमेंट सेक्शन हमारा हमारा खुला हुआ है, आप प्लीज डू मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे। ये क्वेश्चन है सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी की क्लास हमारे चैनल पे अवेलेबल हो चुकी है। गो एंड वॉच द सेट थ्योरी पार्ट एज सुन एज पॉसिबल। राइट, हमसे पूछा क्या गया है, क्या लिखा, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ए हैज 28 एलिमेंट, बी हैज 32 एलिमेंट। ए, इसे पढ़ते हैं यूनियन, इसे पढ़ते हैं यूनियन, और इसे पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन, राइट। तो बेसिकली ना आपको मैंने बताया था एन ए यूनियन बी जो होता है विच इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब ना, अगर मैं इसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो मान लो कि अगर ये ए है और ये बी है, तो ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट ए में होंगे उसे एन एन ऑफ ए कहा जाएगा। जितने भी एलिमेंट बी में होंगे उन्हें कहा जाएगा एन ऑफ बी, माइनस ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसी को हम कहते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे कि ए यूनियन बी कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। एन ऑफ ए 28 दिया है, एन ऑफ बी 32 दिया है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और 60 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा 20। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट नाउ। यहाँ पे एन ऑफ ए का मतलब है केवल ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वनली ए, वनली ए रिप्रेजेंट्स एन ऑफ ए, एंड वनली बी रिप्रेजेंट्स वनली एन ऑफ बी। राइट, ये वाला पार्ट। राइट, तो ये होता है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का पार्ट है, हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी सेट थ्योरी की। गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, वहां से आपको बहुत ही बेसिक्स की क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका किससे, एनालॉजी से। राइट, नंबर एनालॉजी है ये किस टाइप की एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी। एनालॉजी की वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। राइट, कंप्लीट द एनालॉजी। 3 को 11 से रिलेट किया गया है, 7 को क्या, 3 इज, कैसे पढ़ा जाता है, 3 इज रिलेटेड टू 11, देन हाउ 7 इज रिलेटेड टू, अच्छा देन नहीं, यहाँ पे if 3 is related to 11 in the similar way 7 is related to what। ठीक है, तो देखते हैं 3 से 11 कैसे कर सकते हैं बेटा। तो 3 प्लस कितना, 3 प्लस कितना चले जाएं, 3 प्लस 8 तो भी 11 बन जाएगा। तो 7 प्लस 8 करें तो कितना आता है हमारे पास, तो ये आप कहोगे जी 15। 15 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा दूसरे तरीके से। ऐसे होते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन जो कि टेस्ट करते हैं आपकी थिंकिंग एबिलिटी को। राइट, चलिए तो बेसिकली क्या दूसरा तरीका क्या, 3 इंटू 2 प्लस 9, अच्छा 3 इंटू 3 प्लस 9 प्लस 2, ये कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है करने का। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 3 प्लस 2, तो 21 और 2 23, 23 भी नहीं है। तो 3 इंटू 3 किया ना, तो 3 इंटू 3 का हम ऐसे कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो वैसे करे, अगर 7 का स्क्वायर प्लस 2 करे
तो 49 प्लस 2 कितना बनता है? 51। 51 है, 51 है, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ऑल ऑफ यू, हर एक क्वेश्चन को देखते रहना, समझते रहना, कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कहाँ से? सिलोगिज्म्स। देखो टॉपिक्स का नाम लिखवाने का ना एक ही पर्पस है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, राइट? बाकी का कोई मोटिव बनता नहीं है। हर एक क्वेश्चन में मैं इसलिए लिखवाते जा रहा हूं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, जिसपे आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट एक्स्ट्रा फोकस वाला टॉपिक वो आपको, इस वजह से मैं ये चीज लिखवा रहा हूँ, राइट? क्या लिखा है? सिलोगिज्म्स है, बताया था आपको मैंने। Below are the given four statement followed by some conclusions. You have to एक बार पढ़ लेना बेटा अगेन ना। कुछ सेकंड्स लगेंगे पढ़ने में, कुछ क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे कि पढ़ने के लिए बेसिकली करना हर एक सिलोक से क्वेश्चन में यही होता है, स्टेटमेंट ड्रॉ करके वेन डायग्राम के थ्रू और कंक्लूजन को चेक करना होता है। बट कुछ लाइक हमें कुछ ऐसे बार भी ये चीजें देखी गई हैं। होता क्या है कि स्टेटमेंट में ना कि नॉट फॉलोड लिख जाता है, मतलब आप सोच के चलते हो कि करेक्ट बताना है, लेकिन वो पूछता है कौन सा कंक्लूजन इनकरेक्ट है, राइट? तो अगेन ना थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो बहुत जल्दीबाजी होती है क्योंकि टाइम चलता रहता है। तो अगेन एक बार रीड कर लोगे अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि बाद में आके आपको ना पछताना पड़े, इस वजह से मैं ये चीज कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। चलिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सम किंग्स आर क्वीन। तो कुछ राजा रानियां हैं, क्वीन। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, राइट? कंक्लूजन क्या दिया है? ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, जो कि नहीं होगा, राइट? ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, यस। सो ऑप्शन नंबर, ये तो यही दिया है ना, ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या है? आपको अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन में पता है ना कि साइन को चेंज करना पड़ता है। सो 20 मल्टीप्लाई को डिवाइड से करोगे 8, डिवाइड को किससे करोगे? माइनस। सही जा रहे हैं यार, एक बार देख लेते हैं क्या। मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, अच्छा गलत कर रहे हैं ना, यहीं से कर दिया ना हमने गलत, यहाँ से गलत कर दिया। 20 + 8, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन ना, डिवाइड स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, फिर क्या है? स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन 2। तो ये हो जाएगा आपका 2, 4, 20 + 8 - 4, तो ये हो जाएगा 28, 24। तो 24 हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बताइएगा कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में हमारे। ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लड रिलेशन से, क्या है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन इन ए फोटोग्राफ, अनीथा सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। मतलब मैन की मैन की हिज मदर, मैन की मदर, जो मैन है उसकी मदर इज द ओनली डॉटर, हिज मदर ओनली डॉटर। अच्छा, उस मैन की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब इस मैन की ओनली डॉटर, डॉटर इज माई मदर। अच्छा कुछ गलत कर रहे हैं क्या यार? क्या गलत कर रहे हैं बेटा? बताओ कमेंट सेक्शन में क्या गलत कर रहे हैं यहाँ पे। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, अनीता सेड हिज मदर। अच्छा उसकी माम, आहो, हिज मदर्स
वनली डॉटर, तो मैन की बहन इज माई मदर। अच्छा जी, चलो इसमें क्या था यार, खामोखाम परेशान हो गए। ठीक है। मैन की मैन की मदर, मैन की मदर की वनली डॉटर, वनली डॉटर कहाँ भाई, डॉटर गई, वनली डॉटर इज माई मदर, मतलब अनीता की ये जो डॉटर होगी वो कौन होगी, अनीता की, अनीता 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 नहीं लिखा, अनीता लिखा है, अनीताज मदर, राइट। तो ये मैन क्या लगेगा, इसका मामा लगेगा। क्या पूछा है, हाउ अनीता रिलेटेड टू द मैन, तो अनीता क्या लगेगी, देखो अनीता नाम से तो देखो जेंडर नहीं, हम मैंने बोला था कि जेंडर नहीं डिफाइन करते, बट अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो नीज या नेफ्यू होगा, तो नीज दिया हुआ है तो नीज को टिक लगा देना। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देख लेना एक बार फिर से। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ अनीता सेड हिज मदर, मतलब हिज का मतलब किसके लिए, वो मैन के लिए यूज किया गया है हिज। उसकी माँ वनली डॉटर, मतलब अब वनली डॉटर है, उसकी माँ की वनली डॉटर तो इसकी बहन लगेगी, इज माई मदर मतलब उसकी बेटी हो गई अनीता, राइट। सो एक बार चेक कर लेना फिर से। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, दीपक इंट्रोड्यूस राजू सिंह, मतलब दीपक ने इंट्रोड्यूस किया राजू। ही इज द ही इज द ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, मतलब क्या, दीपक के फादर के फादर कौन होंगे, ग्रैंड फादर ऑफ द दीपक, ग्रैंड डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर क्या, इसकी बहन, दीपक की बहन का हस्बैंड, का हस्बैंड कौन होगा, हस्बैंड कौन होगा, हस्बैंड वो हस्बैंड होगा राजू। ठीक है जी, राजू। क्या पूछा है, हाउ इज राजू रिलेटेड टू दीपक, तो राजू क्या लगेगा, दीपक का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, राइट। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपकी समस्या दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखते रहना यार कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, राइट। चलिए, क्या लिखा हुआ है, ए डिनोट्स डिवाइड, बी डिनोट्स मल्टीप्लाई, सी डिनोट्स प्लस एंड डी डिनोट्स माइनस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको ये ऑप्शन चेक करना है बेटा, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है ना, देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हर एक को आपको चेक करना पड़ेगा। तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट मतलब जहां पे आपको कॉम्प्लिकेशन दिखाई देना, नीचे से स्टार्ट कर देना, राइट। एक नीचे वाला चेक कर लेना, एक ऊपर वाला चेक कर लेना, राइट। तो डायरेक्टली नीचे वाला ही चेक कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9 सी डिनोट्स 9 + 9। ए का मतलब क्या दिया हुआ है, ए मीन्स डिवाइड 9, डी का मतलब, डी मीन्स -9, बी मीन्स मल्टीप्लाई 9, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1, 10 - 81, 71, आगे आपका आंसर, राइट। तो हमेशा मेरा सुझाव है, जनरली मैंने लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखा, जहां पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होते हैं, तो वहां पे ये चीज आप फॉलो करके अपने आंसर को बहुत डायरेक्टली और बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये मेरा मानना है। बाकी एक बार खुद से ट्राई करके देखना, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12, राइट। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकियों को भी चेक कर लेना कि क्या मोर देन वन ऑप्शन तो नहीं है इसमें, राइट। चलिए, तो एक बार चेक कर लेना अपने अपने बिहाफ पे। अगले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रीड अगेन सेट थ्योरी का क्वेश्चन, सेट थ्योरी का क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। A has 28 elements, B has
32 elements and A union B is 40 elements. How many elements are present only in B, right? तो अगेन ना मैंने आपको बताया, देखो यहाँ से फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेन डायग्राम भी ड्रॉ करो अगर ये, तो इससे भी हो जाएगा ए का और बी का, राइट, निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करूं, विच इज ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूं, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। यहां से मेरा आ जाएगा एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी विच इज गोइंग टू बी ऑफ 20, वही वाला क्वेश्चन है, 20 आ जाएगा आपका। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, आप कहोगे कितना गुरुजी, 20, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल ऑफ ए कितना है 28, ऑल ऑफ बी कितना है 32। तो अगर मैं ये वाला पार्ट बस फाइंड करूं तो ये हो जाएगा 28 माइनस 20 विच इज गोइंग टू बी 8, बिकॉज 20 आपका ये कॉमन आ गया। अगर यही पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट करूं बी के लिए, बस ये वाला पार्ट, तो बी के लिए ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 32 माइनस 20 विच इज गोइंग टू बी ऑफ 12, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 30, राइट एवरीवन। तो ये सेट थ्योरी का पार्ट है, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी सेट थ्योरी से रिलेटेड, गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, राइट गाइस। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 क्या है। अच्छा, ये है आपका क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग से, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन है ये। ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जनरली ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम क्या बताते हैं, पर्सन की रैंक, राइट, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से, क्या रैंक है ये हम बताते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में। क्या गिवन है क्वेश्चन में, a question and two statements is labeled 1 and 2 is given, you have to decide which statement is are sufficient to answer the question. Gautam ranks 16th in the class, right? अब गौतम जो है लेफ्ट साइड से है राइट साइड से ये हमें नहीं पता, बट गौतम की रैंक 18th है। देखो ना, अगर कोई बच्चा रो में बैठा हुआ है तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है और इसके राइट हैंड साइड से भी हो सकता है उसकी रैंक, राइट। क्या लिखा है, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट, मतलब उसकी रैंक बताना है लास्ट से क्या थी। तो पहला अगर देखें तो क्या लिखा है, फर्स्ट, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट है देर आर 47 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो निकल सकती है, राइट, 47 है ना। अच्छा, जो आपको ना ऑर्डर रैंकिंग में जो फॉर्मूला करवाया जाता है वो है टोटल माइनस वन इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट, ये करवाया जाता है फॉर्मूला। तो टोटल कितना गिवन है, क्योंकि ना हम सेम, अगर सेम पर्सन की बात हो रही है तो सेम पर्सन को हम दो बार काउंट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड से, इस वजह से टोटल में से एक हम माइनस कर देते हैं, राइट। तो टोटल क्या दिया हुआ है कि देर आर 47 स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। तो 47 है तो 47 माइनस वन, मान लो किस रैंक 8th इन द क्लास, राइट। तो कहीं से भी लेफ्ट से हो राइट से हो कहीं से भी तो होगा ना। मान लो अगर लेफ्ट से लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, राइट से लोगे तो भी ये सेम आएगा, राइट। मान लो लेफ्ट से आप लेते हो 8, 8 तो राइट से फाइंड करना होगा, या फिर आप 47 माइनस वन इक्वल्स टू लेफ्ट से फाइंड करोगे तो राइट की जगह पे आप 8 लिखोगे, दोनों के केस में सेम आंसर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 47, 46 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 38, 38 ही होगा ना, हाँ 38 हो जाएगा बेटा। तो 38, तो इससे हमें रैंक नहीं फाइंड करनी थी, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो 1 और 2 स्टेटमेंट है ये क्या सफिशिएंट है क्या आंसर करने के लिए। तो इससे तो निकल जा रहा है, मतलब हमारा पहला तो सही हो गया। इसका मतलब क्या, कि जो हमारा पहला जो पॉइंट है, मतलब जो ये वाला है ये तो क्या हो गया, करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट। आप चेक कर लेते हैं सेकंड को, जगन हु रैंक्स 10th इन द क्लास रैंक्स 38 फ्रॉम द लास्ट, राइट। अच्छा,
जगन एक साइड से, तो यहाँ पे आप फाइंड कर लोगे टोटल -1 इक्वल्स टू 10 प्लस, मतलब एक साइड से जगन 10th है, दूसरे साइड से 38th है। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 48 यानी 47, तो टोटल निकल गया। तो अभी यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो क्या, 47 - 1 इक्वल्स टू 8 प्लस राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, राइट, तो अगेन क्या आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला भी सफिशिएंट है, मतलब आप फर्स्ट वाले से भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, सेकंड वाले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों से ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अलग अलग आपको यूज करना पड़ेगा। अगर पहले से करोगे तो दूसरे से मत करना, दूसरे से करोगे तो पहले से नहीं करोगे। तो क्या आइदर फर्स्ट और सेकंड अलोन आर सफिशिएंट, मतलब दोनों में से कोई एक क्या है आपका सफिशिएंट होगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो, प्लीज मेक थम्स अप और कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई डाउट है तो क्या डाउट है आपका वो मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 अगेन फ्रॉम द कोडिंग डिकोडिंग पार्ट। अगेन क्या दिया हुआ है, एज ए बी, जेड वाई, बी सी, वाई, वाई एक्स। अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा आपका सी से डी जाओगे और एक्स से पीछे डब्ल्यू जाओगे। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, बहुत इजी हैं, सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये जनरली क्रिटिकल रीजनिंग होती है, उसका पार्ट होता है, राइट, क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। अगेन हमारे चैनल पे बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है, आपको लॉजिकली बताना है, राइट, आपको भावनाओं में नहीं बहना होता है क्रिटिकल रीजनिंग में। क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या, जो सिचुएशन आपके सामने रखी गई है उसी को आधार मानते हुए आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर करेंगे, राइट। क्या लिखा है स्टेटमेंट में, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, मतलब क्या, जो जो बहादुर होते हैं उनका किस्मत भी साथ देती है, राइट, इसका फॉर्चून फेवर द ब्रेव। रिस्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, राइट, अगेन ना, लाइफ में जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो जब आप लाइफ में रिस्क ले रहे हो तो आप एक तरीके से ब्रेव हो गए ना। मान लो आपका पिछला एनटीपीसी नहीं निकला, आप फिर से एनटीपीसी दे रहे हो, राइट, अगेन कुछ मार्क्स से अगर आपका आपके कट ऑफ में आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, कर अगर नहीं पाए हो लास्ट टाइम, राइट, इस बार तो हमारे साथ अगर फॉलो हो, स्टार्टिंग से लगे हो, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्लियर योर प्रीलिम्स, देन हम मेंस की बात करेंगे। तो आप रिस्क ले रहे हो ना, राइट, so दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी अ ब्रेव, राइट। तो पहला तो सही होगा जी, कि रिस्क इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस, राइट। फॉर्चून फेवर द ब्रेव इस स्टेटमेंट को टोटली ये डिफाइन करता है, रिस्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, राइट। कॉवर्ड डाइज मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, तो ये वाला पॉइंट ना कुछ फिट नहीं बैठ रहा है गिवन स्टेटमेंट से, राइट। तो आपका होगा ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज इन क्वेश्चन नंबर 16, ओनली वन कंक्लूजन विल गोइंग टू फॉलो, राइट, एक बार देख लेना, राइट। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, आप स्टेटमेंट से ही समझ रहे हो कि बहादुरों की किस्मत साथ देती है, राइट, वैसे रिस्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, यही ट्रू होगा। अगला वाला क्या है, जो कायर होते हैं वो बहुत बार मरते हैं रियल डेथ उनकी आने से पहले, राइट। तो ये कुछ फिट नहीं बैठ रहा है, इसमें बैठेगा ही नहीं, कहीं भी सोचोगे कितने तरीके से भी सोच लो, ये इस स्टेटमेंट से फिट बैठ ही नहीं रहा है, राइट। तो आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, अगेन फ्रॉम द मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपको क्या करना है, प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है, एंड 2 और 4 को इंटरचेंज करना है, राइट। तो अगर करके देखें, पहला ऑप्शन देखें हम, तो पहला ऑप्शन क्या है, 4 2 6 चाहिए ना। तो देखो यार, इसमें ना जनरली आप देख के भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे हर एक ऑप्शन को ट्राई करके भी देखना पड़ता है, राइट।
आप एक बार ऐसे भी देखो ना, कुछ ज्यादा बड़े नंबर है नहीं तो आप देख सकते हो और चीजों को बहुत इजीली कर सकते हो। 4/2 है ना, तो 4/2 तो प्लस, तो कितना हो जाएगा, अच्छा नंबर को भी रिप्लेस करना है तो दोनों रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, तो और साइन क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो पहले तो होगा नहीं, फर्स्ट नहीं होगा। दूसरा देखें तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी 4/2 यानी हो जाएगा 2 + 3, नहीं होगा। सेकंड भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं दिखाई दे रहा आपको। अगर थर्ड देखे, थर्ड क्या है आपके पास, 4 यानी 2/2, अगर थर्ड देखे ना तो 2/4 + 6, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/2 + 6, विच इज हाउ मच गाइज, हाउ मच 13। तो ये भी नहीं लग रहा मुझे, इसको चेक कर लेते हैं। 4/2 प्लस क्या है आपके पास, 6 है ना, तो 2, दैट इज 8। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 70। कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 18। इन ए सर्टेन लैंग्वेज किंडल कोडेड एज दिस, हाउ इज फैशन कोडेड इज इन दैट कोड, राइट। अगर ना आप अल्फाबेटिकल कंपेयर कर सकते हो, बट अगेन ना देखो, पहले हर एक क्वेश्चन में में रीजनिंग में बात आप एक ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चंस को आपको पहली चीज, पहला स्टेप जो होता है रीजनिंग में, आपको क्वेश्चन को पढ़ना सही से आना चाहिए। अगर क्वेश्चन को आप सही से नहीं पढ़ते हो, आधा तो आप वहीं पे पीछे हो जाते हो। राइट, क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो, पहले ध्यान से पढ़ो क्या है क्या नहीं है। रीजनिंग में ना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। मान लो क्वांट में तो फिर भी आपको फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करके आपका माइंड कहीं और भी है, अगर फॉर्मूला रटा रटाया है तो आप पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो। बट रीजनिंग में ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे चाहिए, वहीं पे रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे ना इतना बताने का पर्पस ये था कि अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो इन्होंने उल्टे वे में लिख दिया है। राइट, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या, यहाँ से अगर ऐसे बनाओ, अगर इसको किंडल को अगर उल्टा लिखना स्टार्ट करो तो ELDNIK, यही तो है ये कोड। देखो फैशन को लिख दो NOIHSAF, देख लो कौन सा ऑप्शन है, NOIHHSAF, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18। क्या टफ था क्या? तो अगेन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे रीजनिंग में तो आपकी बहुत मदद हो सकती है। एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलिए, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, एलिफेंट, ईगल, लेपर्ड्स एंड बैट। तो थोड़ी बहुत जीएस पढ़ी है मैंने, तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे तो लग रहा है ईगल सही होना चाहिए, मतलब ऑड वन आउट होना चाहिए, क्योंकि आपका एलिफेंट, आपका लिपर्ड एंड बैट एक मैमल प्रजाति के होते हैं, इस वजह से ईगल नहीं होता है। राइट, सो दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑड वन आउट होगा, ऑप्शन नंबर 2 ईगल होगा। राइट, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हाँ चलिए, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स इन द सीरीज। राइट, अगर आप ध्यान से देखो, 2 से 3 है तो -1, मतलब डिफरेंस कितने का, 3 - 2 देखे तो 1। 5 - 4, 1 का डिफरेंस है। 5 - 7, कितने का डिफरेंस, 2 का है। 11 - 7, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस है। 13 - 11, 2 का है। तो नेक्स्ट है, तो अगला नंबर 4 आना चाहिए था। तो 4 के लिए क्या कर भी आ जाए उसमें, नहीं सॉरी 13 आ जाए, तो 13 के लिए 17 और क्या लें आप, सॉरी 13 एंड 17 ले, 13 17 है क्या, ऑप्शन नंबर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 गाइस आपके सामने ये रहा।
स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अच्छा, ये पजल का क्वेश्चन है। पजल का क्वेश्चन है, सिक्स फ्रेंड्स अनिल, राम, दिलीप, कार्ति एंड विजय आर सेटेड इन ए सर्कल फेसिंग ईच अदर, राइट। अच्छा, तो कितने लोग हैं? सिक्स है ना, तो आप ड्रॉ कर लो। छह लोगों को ड्रॉ कर लो, और फेस मतलब सर्कल की तरफ ही फेस कर रहे हैं। तो मैं अगर ऐसे ना बना ही लेता हूँ, एक मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है और छह लोग बैठे हैं और फेस कर रहे हैं इधर के साइड पे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, और एक मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। छह लोगों को हमने ड्रॉ कर लिया, क्या लिखा हुआ है अब इसी सर्कल में इन छह लोगों को अरेंज करना है। अनिल इज बिटवीन दिलीप एंड भरत, राइट। तो जो अनिल है ना, वो होगा दिलीप और और भरत के बीच में, राइट। एंड विजय इज इन बिटवीन, और जो विजय होगा वो होगा जी आपका राम और कार्ति के बीच में, राइट। राम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भारती। तो मैंने ना हमेशा अपने बच्चों को ये बताया है कि जब भी ये पजल के क्वेश्चंस आते हैं, आप एक पॉइंट को पिक करके स्टार्ट कर दो। राम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भरत। मान लो कि मैं भरत को यहाँ रख रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप भी किसी भी पोजीशन पे मान के देख सकते हो, आंसर वही आएगा। मान लो भरत यहाँ पे है, तो लेफ्ट भरत का क्या होगा, क्योंकि ये सेंटर को फेस कर रहा है, तो लेफ्ट होगा आपका जी इधर के साइड, और राइट होगा आपका इधर के साइड। तो क्या बोला है, राम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भरत, तो लेफ्ट यानी वन टू थ्री, तो आपका जो राम होगा वो आपका यहाँ पे होगा, राइट। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे। तो क्या लिखा गया है कि राम और कार्ति, अच्छा, ये वाला पॉइंट, अनिल जो है भरत और दिलीप के बीच में है। तो यहाँ पे तो ये दोनों तरीके से बन सकता है ना बेटा, एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सिक्स फ्रेंड्स, अनिल इज बिटवीन दिलीप एंड भरत, एंड विजय इज इन बिटवीन, राम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भरत। एक दो तीन, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर राम यहाँ पे है, तो अगर मैं विजय को यहाँ रखता हूँ, अगर मैं विजय, क्योंकि विजय मिडिल में चाहिए ना, तो अगर मैं विजय को यहाँ रखता हूँ, तो किसे रखना पड़ेगा, कार्ति, कार्ति को यहाँ रखना पड़ेगा। और भरत यहाँ पे है, तो अनिल यहाँ पे होगा, और दिलीप यहाँ पे होगा। फिट बैठ गया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं राम, अगर विजय को यहाँ रखता और इसको यहाँ रखता, तो भी फिट बैठ जाता, राइट। क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ अनिल, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ अनिल इन रिलेशन टू विजय। तो विजय कहाँ पे है, विजय, अनिल की पोजीशन विजय से क्या है, अनिल, अनिल कहाँ है, तो ये होगा अनिल का, आ, ये होगा लेफ्ट साइड, और ये होगा राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट में देखे तो एक दो तीन है, और राइट में देखे तो एक दो तीन है, लेफ्ट और राइट दोनों में बराबर है। फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, एक दो तीन, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21, राइट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन, राइट। एक बार आप खुद से मिला लेना, चेक कर लेना। चलिए आगे मूव करते हैं, कुछ चीजें जो है मैं मिटा देता हूँ, आई थिंक जो अगला क्वेश्चन है वो भी यही बेस्ड है, तो एक बार देख लेते हैं, यही स्टेटमेंट बेस्ड है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, वही है क्वेश्चन, क्या है पूछा है आपसे, हु इज इन बिटवीन विजय एंड दिलीप, विजय और दिलीप के बीच में कौन है। तो विजय यहाँ पे है और दिलीप यहाँ पे है, तो राम है। तो राम मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार आप ध्यान रखें इन चीजों का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, नहीं जा सकते क्या,
ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या था थोड़ा सा डाटा। हु इज इन बिटवीन भरत एंड विजय, तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ करना, खुद से करना। एक्चुअली डाटा मैंने अरेंज कर दिया है, उस वजह से मैं पीछे जा नहीं सकता हूँ। तो आप ये खुद से करके और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, ठीक है। अभी हमने सॉल्व किया था ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो वो मैंने मिटा दिया गलती से, मुझे नहीं पता था कि अगला क्वेश्चन भी वही है। आप इससे खुद से सॉल्व करना और बताना कि आंसर आपका क्या आ रहा है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ए को 1 लिखा है, बी को 2 लिखा है, सी को 3 लिखा है, एंड सो एन। तो अल्फाबेटिकल लेटर, अल्फाबेट्स हैं और उसके नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, आई को कहते हैं 9, 4 4 9 3। ये देख लो कहाँ पे है। तो 294493, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी जल्दी करते हैं ना, खत्म करते हैं यार, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 25। अरेंज द गिवन इंग्लिश वाले, आई थिंक ये किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन ही हमारा था, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट नेक्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज अगर देखें, पी से क्यू, बी से सी, एंड ए से बी, राइट। पी क्यू आर एस टी, ए बी सी डी ई एफ, एफ ए बी सी डी ई, टी ई एफ, टी ई टी एफ ई, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26, राइट। तो ज्यादा ये कोडिंग डिकोडिंग से था, मैं लिख देता हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिससे कि आपको पता रहे, आपको याद रहे, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, ये है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या है? स्टेटमेंट क्या है, आपको डिसाइड करना है लॉजिकली कौन सा कंक्लूजन सही है। ए गुड वॉइस इज ए नेचुरल गिफ्ट। अगेन ना, मैंने बताया ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, बहुत जल्दी हमारे चैनल पे उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, जो आपके सामने गिवन है उसी तथ्य को आपको सत्य सत्य मानना है, रेदर देन आपको चीजों को जो दिया हुआ है गिवन सिनेरियो में उसी को सही मान, राइट। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं है तो जो गिवन है उसको आप सत्य मान के चीजों को सॉल्व करो, राइट। क्या लिखा है? ए गुड वॉइस इज ए नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल टू द फील्ड ऑफ म्यूजिक। क्या लिखा है कि एक अच्छी वॉइस एक नेचुरल गिफ्ट होती है, लेकिन उसके बाद भी आपको रियाज करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप म्यूजिक के क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र पे इंप्रूव कर सको और बढ़ सको आगे, राइट। नेचुरल गिफ्ट्स नीड्स नर्चरिंग एंड केयर। नेचुरल गिफ्ट्स नर्चरिंग एंड केयर, बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस वन कैन गेट ए नेचुरल गिफ्ट। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, कि नेचुरल गिफ्ट होने के बाद भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। तो नेचुरल गिफ्ट और प्रैक्टिस दोनों की बात की गई है, राइट। यहाँ पे भी क्या, नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर, तो ये तो सही होगा। बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस वन कैन गेट नेचुरल गिफ्ट, तो इसकी बात नहीं की गई है, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। कोई डाउट हो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। नंबर बताना है आपको, बेसिकली आपको यहाँ पे नंबर बताना है। तो ये आपको दिया गया है 12 इंटू, अगर 12 से 48 जाना है, 4 करके 12 इंटू 4 करोगे तो 48 होगा। 48 से 240 जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 5 करो, 240 हो जाएगा। 240 इंटू 6 करके देख लेते हैं, 4 2 12 14, यानी 1440, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 28, राइट गाइज। देखो हम ना गोली की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, राइट। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं पीवाई क्यूज की, तो ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है? थिन थिक, एनालॉजी है ये, अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है। थिन को थिक से आइडल मतलब अपोजिट है ना, अगर ध्यान से देखो तो क्या ही है, अपोजिट है। आइडल की जगह पे क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। इसका आइडल का जो अपोजिट होता है ना, वो होता है आपका
इंडस्ट्रियस, राइट। तो इसमें एनोलॉजी में मैंने हमारे पास हमने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है हमारे चैनल पे एनोलॉजी की। गो एंड वॉच दैट वीडियो, जहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे ये चीजें आपको सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्या क्वेश्चन है कि दिस क्या बोला गया है? अच्छा, पहला ये हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो वर्ड्स और उसके कोड्स होते हैं तो पहले हम लेटर्स को सिमिलर प्रूफ करके देख लेते हैं, मतलब मिला के देख लेते हैं क्या इसमें जो लेटर गिवन है और दूसरे वाले में जो लेटर गिवन है क्या वो मतलब उनका नंबर सेम है या डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ई और यहाँ पे भी देखूं ई, तो ई की जगह पे यहाँ पे क्या यूज हुआ है? 9। और यहाँ पे ई की जगह पे क्या यूज हुआ है? 9। और क्या सिमिलर है आप देखोगे? टी, टी के लिए क्या यूज हुआ है? 4। और यहाँ पे टी के लिए क्या यूज हुआ है? 4। तो मतलब क्या यूज किया इन्होंने? लेटर्स और उनके नंबर्स, जो नंबर्स गिवन है उन्हीं को यूज कर लिया। हमें आपको आपका नीटनेस का कोड बताना है। एन की जगह पे 8 आ जाएगा, ई की जगह पे 9 आ जाएगा, ई की जगह पे ए की जगह पे आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। टी की जगह पे अगेन आपका टी की जगह पे क्या आएगा? एक गलती कर दी क्या मैंने? बाबा मैंने गलती कर दी। एन की जगह पे क्या आएगा बेटा? एन की जगह पे 8 आएगा। ई की जगह पे क्या आ जाएगा? ई की जगह पे 9 आ गया। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ए की जगह पे आएगा जी आपका, ए की जगह पे 3 आएगा बेटा, ए की जगह पे 3 आएगा। फिर टी की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एन की जगह पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ई की जगह पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और और ई की जगह पे 9 आ जाएगा। एस की जगह पे, एस की जगह पे 777। देख लेना कहाँ पे है ये ऑप्शन, जो भी ऑप्शन हो आप इसको करेक्ट कर लेना। 93493487, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देख लेना एक बार अपने अपने से, राइट। क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा, राइट। चलिए 31 देखते हैं क्या है। शर्ट, गारमेंट, पोटैटो। तो पोटैटोस क्या स्लाइसेस बनते हैं? शर्ट कहाँ, शर्ट से गारमेंट, तो पोटैटो से स्लाइस, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, एनोलॉजी है एक तरह से ये भी। हाँ, सिलॉक्स, सिलोगिज्म्स, सिलोगिज्म्स क्या दिया हुआ है? ऑल पोएट्स आर रीडर। जितने भी आपके पोएट्स हैं वो क्या हैं? आपके रीडर्स हैं। नो रीडर्स, नो रीडर्स इज विश। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। नो पोएट इज विश, सही है। अगर पूरा ही पोएट समाज रीडर समाज है तो कोई भी पोएट समाज विश समाज नहीं होगा। ऑल रीडर्स आर पोएट, ऑल रीडर्स आर पोएट, ये भी गलत है। ऑल पोएट्स रीडर्स हो सकते हैं लेकिन ऑल रीडर्स पोएट्स नहीं हो सकते हैं, दोनों गलत है। तो नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इन दिस क्वेश्चन नंबर 32। राइट एवरीवन, देख लेना एक बार, कोई डाउट हो कोई शंका हो मन में, प्लीज आस्क योर डाउट्स, राइट। चलिए क्या है अगला? धरुण हैज ए ब्रदर आनंद। अच्छा, मेरा नाम आ गया भाई साहब। धरुण का जो एक भाई है, क्या भाई है? आनंद है, राइट। धरुण इज द सन ऑफ कुमार। धरुण किसका बेटा है? कुमार का। कृष्णन इज द कुमार फादर। तो कृष्णन के फादर, कुमार के फादर क्या हैं? वो हैं कृष्णन। कृष्णन, हाउ इज आनंद रिलेटेड टू कृष्णन? तो आनंद इज द ग्रैंड सन ऑफ द दिस कृष्णन, राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 33। देखते हैं अभी और आगे है क्या। तो मेरी तरफ से आज के सेशन में है थैंक यू विथ ए बिग स्माइल। ठीक है गाइस, डन विद द सेशन ऑल ऑफ यू। 33 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आए हो तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल ऑफ यू, राइट। दिस इज द ओनली मोटिवेशन वी हैव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। टिल देन गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं और सीखते हैं कुछ नई चीजें, नई क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, राइट।
चलिए गाइस, तो मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप पूछ सकते हो, अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे उस डाउट को कवर अप कर लें, राइट। तब तक के लिए गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।